नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मां शाकंभरी कोचिंग पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th गणित प्रश्न वाले 3.1। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। यानी पहले आपको शून्यांक ज्ञात करना है और फिर इनके बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस 8x। इसको उतार लेंगे। 4x² प्लस 8x बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इनमें कॉमन क्या आ रहा है 4, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जाता है 8 में भी जाता है और इसमें भी x² है, इसमें x है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 4x। 4x का भाग इसमें देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास x बचेगा। फिर साइन क्या है, साइन प्लस का है। अब 4 का भाग देंगे 8 में 2 आ जाएगा, x कट जाएगा, इसके बराबर में आ गया 0। और इसका मतलब क्या है कि 4x के बराबर भी 0 है और x प्लस 2 के बराबर भी 0 है, इसलिए 4x बराबर 0 कर दिया, x प्लस 2 बराबर भी 0 कर दिया। हमें ज्ञात करना है x का मान, और x के बराबर कितना है 0 और बट्टे में कितना आ जाएगा 4। अब 4 का भाग देंगे 0 में तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार x प्लस 2 था, इसका करेंगे पक्षांतरण, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास -2। यानी इसमें घात कितनी थी, घात थी 2, तो उत्तर भी कितने आएंगे आपके 2। अतः आपके शून्यांक हो जाएंगे x का मान 0 और -2। अब इनकी जाँच करनी है, सत्यता की जाँच करनी है। यानी a बराबर 4 और b का मान कितना है 8 है और c का मान क्या है 0। और आपको पता है इसकी जांच कैसे करते हैं। यानी शून्यांकों का योग के बराबर होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यानी इसमें शून्यांक कौन कौन से थे, एक शून्यांक 0 था और दूसरा -2 था। इनका जोड़ करना है, यानी 0 प्लस -2 कर देंगे तो 0 -2 आ जाएगा, उत्तर में प्राप्त होंगे -2। यानी इसका -2 आंसर आए तो इसका भी कितना आना चाहिए -2, क्योंकि दोनों बराबर है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यानी साइन किसका दे रखा है माइनस का, और x का गुणांक कितना है 8 है, तो 8 कर दिया मैंने। अब बटे x² गुणांक, इसका मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का भाग देंगे 8 में तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 2, यानी -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी दूसरी स्टेप है शून्यांकों गुणा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। यानी शून्यांक कौन कौन से थे 0 इंटू -2, इनको गुणा किया तो उत्तर आ गया 0। अगर इसका मान 0 आया तो इसका मान भी 0 ही आना चाहिए। और अचर पद कितना था, अचर पद था 0, c का मान 0 है और बटे में कर देंगे x² का गुणांक। इसका मान कितना है 4 का भाग देंगे 0 में तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 0। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस का 1, यानी इसमें कितने पद हैं 1 2 3 पद हैं, और जिसमें 3 पद होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, यानी फर्स्ट गुणा थर्ड करते हैं। मैं आपको करके बता रहा हूँ, फर्स्ट इंटू थर्ड करो। यानी इसमें फर्स्ट कितना है 4x² इंटू थर्ड कौन सा है 1, यानी इसको इससे गुणा किया तो कितना आता है 4x², और बीच वाली संख्या कौन सी है -4x। इसके करने आपको 2 टुकड़े, यानी बाकी करने पर कितने बचने चाहिए -4x। अब जैसे मैं -2x इंटू -2x करता हूँ तो कितना आता है +4x² आता है। जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएंगे -4x। अतः इस प्रकार आपके दोनों टुकड़े सही रहेंगे, -2x और -2x। आगे करते हैं 4x², इसके टुकड़े किया आपने -2x, फिर -2x आ गया, साइन दे रखा है प्लस का। अब 4 पद हो गए 1 2 3 4। अब इनमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मैंने आपको बता रखा है। यानी कॉमन का मतलब होता है जो भी संख्या है इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए। यानी इस 2 का भाग 4 में भी जाता है, 2 में भी जाता है, तो कॉमन आ गया 2। और इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसका कॉमन हो जाएगा 2x। 2x का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और x का भाग देंगे x² में तो x आएगा, साइन दे रखा है माइनस का। अब 2x का भाग 2x में देंगे तो 1 ही आता है, फिर साइन किसका है माइनस का। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1, और 1 का भाग इसमें देंगे तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पर साइन प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 1 का भाग देंगे 1, यानी इस प्रकार इन दोनों का मान हमेशा क्या आना चाहिए समान। इसको उतार लिया, यहाँ पर 2x माइनस का 1 और दूसरा ये रहा 2x माइनस का 1। 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। और हमें ज्ञात करना है x का मान। इन x के बराबर इस -1 का कर देंगे पक्षांतरण तो 1 आ जाएगा प्लस का, और बटे में हो जाएंगे आपके 2। इसी प्रकार x के बराबर -1 का कर दिया पक्षांतरण तो 1 आ गया और बटे में हो गया 2। अतः ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे शून्यांक के रूप में। और इसमें घात कितनी थी, घात थी आपके 2, तो उत्तर भी कितने होंगे 2, 1/2 1/2।
अब ज्ञात करेंगे सत्यता की जांच। पता कैसे करते हैं, शून्यंकों का योग इसके बराबर माइनस अक्स का गुणांक बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी शून्यंक कौन कौन से थे, 1/2, इनका जोड़ करना है, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार इसका मान 1 आया तो इसका मान भी 1 ही आना चाहिए। साइन दे रखा है माइनस का, फिर अक्स का गुणांक कितना है, अक्स का गुणांक माइनस के 4 कर दिया मैंने, और अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 आ गया प्लस के, 4 का भाग देंगे 4 में तो उत्तर हमें 1 प्राप्त होगा। अतः इन दोनों का मान बराबर आ रहा है। इसी प्रकार दूसरी स्टेप है शून्यंको गुणा, इसके बराबर होता है एच पद बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी शून्यंक कौन कौन से थे, 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आएगा 1/4। यानी इसका मान कितना आया, 1/4। इसी प्रकार इसका मान कितना आना चाहिए, 1/4। इसको भी देखते हैं। अचर पद कौन सा है, इसमें 1 है, यानी सी का मान कितना है 1, और अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। अतः इसका उत्तर भी 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इसमें दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2। इसमें कितने पद है, 1 2 3, यानी आपको टुकड़े करना है, फर्स्ट गुणा थर्ड करना है। फर्स्ट कौन सा है, 6x स्क्वायर इंटू थर्ड कौन सा है, माइनस का 2, यानी गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ हमें, माइनस के 12 x स्क्वायर, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 12 x स्क्वायर, और बाकी करने पर बचना चाहिए माइनस एक्स। इसके करना आपको कितने टुकड़े, 2 टुकड़े करना है। तो इसमें दो संख्या कौन कौन सी है, यानी -4 इंटू 3 करते हैं तो 12 भी आ जाते हैं, और प्लस वाली संख्या छोटे रखेंगे 3, और माइनस वाली रखेंगे संख्या बड़ी, यानी माइनस के 4x प्लस के 3x, इसके टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार आगे करते हैं इसको उतारेंगे 6x स्क्वायर, इसका मतलब मैंने बता दिया, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2। अब कितने पद हो गए इसमें, 1 2 3 4, यानी इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इधर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब इनमें कॉमन लेंगे, और मैंने बता रखा है कि कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कोई उभयनिष्ठ संख्या जो इसमें भी और इसमें भी हो। अब जैसे हम ले रहे हैं 2x, यानी 2x का भाग देंगे 6x स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। फिर साइन दे रखा है माइनस का, इस 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, मतलब कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है प्लस का 1 का भाग देंगे 3x में, 3x आ गया, साइन दे रखा है माइनस का कर दिया, आगे 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों का मान हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, समान आना चाहिए। एक इसको लेंगे 3x माइनस के 2, और दूसरा कौन सा है 2x प्लस का 1। इस प्रकार 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, और हमें ज्ञात करना है x का मान। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 2 आ जाएगा, और x बराबर कितना 2 है तो बटे में कितना आ जाएगा 3। अतः इस प्रकार आपका x का मान आ जाएगा 2/3। अब इसको देखते हैं 2x प्लस 1, इसका करेंगे पक्षांतरण, प्लस 1 का तो माइनस हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 2। अतः x का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। अब इनकी जाँच भी करनी है, यानी शून्यंकों का योग इसके बराबर माइनस x का गुणांक बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, पता है आपको। यानी शून्यंक कौन कौन से थे, 2/3, इनको जोड़ना है, माइनस का 1/2, 2 शून्यंक थे, इन दोनों को जोड़ना है। आगे करते हैं, 2/3 उतार दिया मैंने, यहाँ प्लस है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना है, यानी प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस आता है, 1/2 आ जाएगा। अब करेंगे हर का लसअप है, और इसका लसअप कितना आया 6, इस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आते हैं, साइन दे रखा है माइनस का। फिर 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आता है, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, बटे में कितना है 6, यानी इसका मान कितना है 1/6। तो इसका मान भी कितना आना चाहिए 1/6। हम करके देखते हैं, यानी साइन किसका दे रखा है माइनस का, अक्ष का गुणांक कितना है, अक्ष का गुणांक आपके -1 कर दिया, और फिर अक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मान कितना है 6, तो हम 6 कर देंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 1/6। अतः इसका मान कितना है 1/6। इसी प्रकार इसकी दूसरी स्टेप करते हैं। दूसरी स्टेप सभी को पता है शून्यांकों गुणा होती है, यानी शून्यांक कौन कौन से हैं, इसके शून्यांक है 2/3 इंटू -1/2 करेंगे। इस 2 को 1 से गुणा किया, माइनस के 2 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, साइन दे रखा था माइनस का, तो माइनस के 2/6 भी कर सकते हो, और इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, 2 एकम 2, 2 3 6, इसका मान 1/3, तो इसका मान कितना आना चाहिए 1/3 आना चाहिए। करके देख लेते हैं, यानी अचर पद कौन सा है, यानी सी का मान कौन सा है इसमें सी का मान माइनस का 2 था, -2 कर दिया, अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अक्स गुणांक 6, यानी माइनस के 2/6 आ गए, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो उत्तर कितना आ जाएगा माइनस का 1/3। अतः इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन सोल्व होता है।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना है 1 है और सी का मान कितना दे रखा है माइनस के 15 है और एक्स का मान नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे 0। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 यानी माइनस 15 कर देंगे पक्षांतर तो प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट, जो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस किया जाएगी संख्या और एक बार माइनस किया जाएगी, यानी x प्लस अंडर रूट के 15 बराबर 0, x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। इसका करेंगे पक्षांतरण तो x का मान आ जाएगा माइनस के अंडर रूट के 15 और दूसरा आ जाएगा x बराबर अंडर रूट के 15। इसमें घात दे रखी थी 2, उत्तर भी कितने आएंगे आपके 2। अब जांच करेंगे, यहाँ शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मान 5 आए तो इसका मान 5 ही आना चाहिए, अगर इसका मान 2 आता है तो इसका मान 2 आना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों का मान हमेशा समान आना चाहिए। पहले शून्यांकों का योग, शून्यांक कौन कौन से थे, माइनस के अंडर रूट के 15 प्लस के अंडर रूट के 15, इनका जोड़ करना है। यानी एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की कट गई तो उत्तर क्या आएगा आपके 0। इसका मान 0 आया तो इसका मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी साइन दे रखा है माइनस का, अक्ष का गुणांक कितना है, अक्ष का गुणांक 0 तो 0 कर दिया। फिर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मान दे रखा है 1 का भाग 0 में देंगे तो इसका मान कितना है 0। इसी प्रकार इसकी दूसरी स्टेप है शून्यांकों का गुणा, यानी शून्यांक कौन कौन से थे, माइनस के अंडर रूट के 15 और प्लस के अंडर रूट 15, इसको इससे गुणा करेंगे तो 15 आते हैं और साइन दे रखा था माइनस का, इसका मान कितना है माइनस के 15। इसी प्रकार इसका मान भी कितना आना चाहिए माइनस के 15, करके देख लेते हैं। इसमें दे रखा है अचर पद, यानी सी का मान कितना है माइनस के 15। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान आपके 1 का भाग माइनस 15 में दोगे तो उत्तर आता है माइनस के 15। इस प्रकार इन दोनों का मान इक्वल आ गया, अतः आपके क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अंडर रूट के 3, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर साइन दे रखा है माइनस का, फिर कोष्टक अंडर रूट 3 को x से गुणा करेंगे तो अंडर रूट के 3x आ जाएगा, साइन दे रखा है प्लस का, प्लस कर देंगे। 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, साइन है प्लस का, फिर अंडर रूट के 3 एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का अंडर रूट का 3x आ जाएगा और अंदर प्लस दे रखा है और बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस का x हो गया प्लस के अंडर रूट के 3। इसमें कितने पद है 1 2 3 4 पद, और जिनमें 4 पद होते हैं उनमें कॉमन लेते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेंगे, इनमें भी कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन क्या आ रही है, यानी कॉमन का मतलब होता है कोई उभयनिष्ठ संख्या, यानी इसमें भी x है इसमें भी x है, x का भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो बच जाएगा 1x, साइन दे रखा है माइनस का, x का भाग देंगे अंडर रूट के 3x में तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट के 3, फिर साइन है माइनस का, माइनस उतार लिया, 1 का भाग x में देंगे तो x आ जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस आ गया, 1 का भाग अंडर रूट 3 में देंगे तो अंडर रूट के 3 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है इन दोनों संख्याओं का मान हमेशा बराबर आना चाहिए, x माइनस अंडर रूट 3, दूसरा है x माइनस का 1, यानी x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। माइनस अंडर रूट 3 का करेंगे पक्षांतरण तो प्लस का हो जाएगा अंडर रूट के 3। इसी प्रकार माइनस 1 का करेंगे पक्षांतरण तो प्लस का हो जाएगा 1, यानी x का मान 1 और अंडर रूट के 3। इसमें घात कितनी थी, घात 2 थी तो उत्तर भी कितने आएंगे आपके 2। अब करेंगे सत्यता की जाँच। आपको पता है शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यांक कौन कौन से थे उनका जोड़ करना है, अंडर रूट 3 प्लस 1, इनका जोड़ कितना हुआ अंडर रूट के 3 प्लस 1। इसी प्रकार इसका मान भी अंडर रूट के 3 प्लस 1 ही आना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ साइन दे रखा है माइनस का, और एक्स का गुणांक कितना था माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1, यानी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 में तो उत्तर में प्राप्त होगा अंडर रूट के 3 प्लस 1। इसी प्रकार अगले स्टेप करते हैं शून्यांक को गुणा, इसके बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यांक कौन कौन से थे अंडर रूट 3 और 1, इनका गुणा करेंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा अंडर रूट के 3। अगर इसका मान अंडर रूट का 3 है तो इसका मान भी अंडर रूट का 3 आना चाहिए। ऊपर दे रखा है अचर पद, यानी इसमें सी का मान कितना है, सी का मान अंडर रूट के 3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3 में तो इसको उत्तर प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट के 3। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन सोल्व होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 6ठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसमें कितने पद है 1 2 3, इसमें 3 पद है, इसमें टुकड़े होंगे। आपको पता है फर्स्ट गुणा थर्ड करते हैं, फर्स्ट गुणा थर्ड,
यानी फर्स्ट कौन सा है इसमें 3x² इंटू इसका थर्ड कौन सा है -4, यानी गुणा करने पे कितने आए -12x² आ गए और बाकी करने पर आने चाहिए -x। इस संख्या करने आपको 2 टुकड़े, तो इसके 2 टुकड़े कौन कौन से हो गए 4x इंटू 3x, तो कितने हो गए 12x²। लेकिन इसमें माइनस का आना चाहिए, तो माइनस के कर देंगे 4 और प्लस के कर देंगे 3x, क्योंकि 4 में से घटाएंगे 3 को तो बच जाएगा माइनस का x। इस प्रकार इसको आगे करते हैं 3x² माइनस x का मतलब मैंने लिख दिया -4x प्लस के 3x, फिर आगे -4 है, इसके बराबर 0। अब इसमें कितने पद हो गए 1 2 3 4 पद, इन 4 पद का मतलब सभी जानते हो, कॉमन लेते हैं। इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों संख्याओं में देखने पर हमें x उभयनिष्ठ लग रही है, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। अब x का भाग 3x² में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x, साइन दे रखा है माइनस का माइनस कर देंगे, x का भाग देंगे 4x में तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, साइन दे रखा है प्लस का प्लस कर देंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो एक तो सभी में होता है, 1 का भाग देंगे 3x आ गया, साइन दे रखा है माइनस का, 1 का भाग देंगे 4 में 4 आ जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों का मान हमेशा बराबर आना चाहिए, 3x - 4 दूसरा है x प्लस का 1, 3x - 4 बराबर 0 कर देंगे, फिर x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, यानी 3x बराबर -4 का करेंगे पक्षांतरण 4 आ जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0 है तो प्लस 1 का कर देंगे पक्षांतरण तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर x बराबर 4 और बट्टे में हो जाएंगे 3, यानी इसका मान आ जाएगा 4/3 और इसका मान हो जाएगा -1। इसमें घात कितनी है 2, यानी जितनी घात थी उतने उत्तर होंगे, इसमें घात 2 थी तो उत्तर भी आपके 2 हुए। अब जांच करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे, शून्यांकों का योग इसके बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसमें पहले करेंगे शून्यांकों का योग, यानी शून्यांक कौन कौन से हैं 4/3 और -1, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4/3 कर दिया और यहाँ प्लस है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, तो माइनस हो जाएगा 1 का 1, इसके नीचे मान लेंगे 1। अब करेंगे हर का लसअप है, इसका लसअप आ जाएगा 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर साइन माइनस का 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 ही आता है, 4 में से 3 गया तो 1/3, यानी इसका मान कितना आ गया 1/3। इसी प्रकार यहाँ साइन दे रखा है माइनस का, x का गुणांक कितना है -1 और x² का गुणांक कितना है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। अब अगली स्टेप करते हैं शून्यांकों गुणा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी शून्यांक कौन कौन से थे 4/3 और -1, इनका गुणा करेंगे 4/3 इंटू -1, 1 को 4 से गुणा किया 4 आता है, साइन दे रखा है माइनस का माइनस कर दिया बटे में 3। इसी प्रकार अचर पद कौन सा, यानी c का मान इसमें -4 था, -4 उतार दिया, फिर x² का गुणांक कितना है, इसका मान है 3, तो -4/3, यानी कहने का मतलब है इसका मान ही -4/3 है, इसका मान भी 4/3 है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए।